नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 अहम और बड़ी खबरों की। पहली, मिशन 2022 के लिए गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है जीत का मंत्र। योगी अपने गढ़ गोरखपुर पहुंचे। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कई बड़े बड़े बयान भी दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 31 साल पहले अयोध्या में राम भक्तों पर बर्बर और निर्मम गोलीकांड हुआ था। सेकुलरिज्म के नाम पर समाज को छिन्न भिन्न करने वाले इस वारदात पर मौन थे या फिर उसे जायज ठहरा रहे थे, और अब राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले चुनाव में चेहरा बदल कर आएंगे। तो वहीं दूसरी खबर, सीएम योगी ने 15 दिसंबर तक रखा है 100% टीकाकरण का लक्ष्य। देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य बन चुका है यूपी। तो वहीं तीसरी खबर जिस पे चर्चा करेंगे वो है, यूपी में हाथी को छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं बीएसपी के 6 विधायक, साथ ही बीजेपी का एक विधायक भी सपा में हुआ शामिल। और इन्हीं खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने ऐसी हुंकार भरी कि विपक्ष चारों खाने चित, खास करके उन्होंने राम मंदिर को लेकर बड़े बड़े बयान दिए। देखिए, ये तो इनका पिच है जी। इनकी टेरिटरी है, और राम लला अयोध्या मूवमेंट, उसके ऊपर बात करने में तो योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब ही नहीं है। हम लगातार यूपी के दंगल में इस चीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं कि दरअसल स्ट्रैटेजी क्या है भारतीय जनता पार्टी की। तो प्रधानमंत्री मोदी वो विकास के बारे में बात करेंगे, योजनाओं के बारे में बात करेंगे, गरीबों को किस तरह से हमने मदद पहुंचाई उसकी वो बात करेंगे। जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां सौगातों की बरसात करेंगे। योगी जी जहां जाएंगे वो हिंदुत्व का परचम लेकर के जाएंगे, इसलिए ये बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। जी। किस मुद्दे को उठाया गया? मुद्दा बिल्कुल साफ है कि अयोध्या आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह ने जिस हिसाब से कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, और बाद में यह भी कहा था कि हम तो और भी चलवाते हैं। जी। क्यों? मुस्लिम वोटों के लिए। अब जैसे जैसे ये पूरा चुनाव अपने, उसको कह सकते हैं कि पीक पे पहुंचता चला जाएगा, जो अब साफ साफ दिख रहा है। आज आपकी जो तीसरी खबर है उसमें उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अब तय हो चुका है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी चुनाव होने वाले हैं। बाकी सब लोग, वो लोग अपना परफॉर्मेंस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर जाएगा। ये बीजेपी की अपनी थिंकिंग, अपना अनुमान है, और इसलिए प्रधानमंत्री जाते हैं तो अखिलेश के ऊपर, अमित शाह जाते हैं अखिलेश के ऊपर, प्रियंका वाड्रा आम आदमी पार्टी मायावती के ऊपर कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं लग रही है इनको। और ये टारगेट अगर बनाते हैं मुलायम सिंह यादव को के बेटे अखिलेश यादव को, तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 लीडर हैं वो पोलराइजेशन के लिए उन मुद्दों को ज़रूर बाहर निकालेंगे, जिससे हिंदुओं को ये हकीकत का पता चले कि किस तरीके से आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उसके लीडर, उसके बड़े बड़े सलाहकार टेलीविज़न पे आकर के ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर बने। अब आप ये कहोगे कि भाई हम चाहते हैं राम मंदिर बने, तो वो जो कार सेवकों के ऊपर निहत्थे जो भगवान श्री राम की भक्ति में अयोध्या पहुंचे थे, उनके ऊपर गोलियां जो चलाई थी,
उसका हिसाब कौन देगा? दिस इज वॉट बीजेपी इज ट्राइंग टू डू। और यही बात उन्होंने कही कि भाई तुम तो चेहरे बदल करके आओगे, ये कहोगे कि राम का विरोध हमको बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी करतूतें ऐसी थी पास्ट में कि आपने गोलियां चलाई, माफी मांगी क्या? ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। जिस चुनाव को जीतकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उसी दौरान मुलायम सिंह का यह बयान था कि हम तो और गोली चलवा देते, फिर होगा फिर चलवा देंगे। तो ये बिल्कुल अब ये साफ होता चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को कायदे से अटैक करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी, समाजवादी पार्टी सरकार की के भ्रष्टाचार, योगी आदित्यनाथ, किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, किस तरह से राम मंदिर के मूवमेंट में इन लोगों ने सब कुछ किया, वो उठाएंगे। अमित शाह, वो उन्होंने भी कटाक्ष किया, विदेश कितनी बार गए थे, 5,000 रुपये तक नहीं दे सके रामलला मंदिर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो ये धीरे धीरे ये गोलबंदी होती चली जा रही है कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ का मैच अब ये सेट होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सर, अगली खबर पे आ जाते हैं। बात कोविड की करें तो योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम किया है। वैक्सीनेशन के मामले में भी यूपी नंबर 1 है। अब उनका नेक्स्ट टारगेट 15 दिसंबर का है, जब 100% वैक्सीनेशन का वो टारगेट लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, इस बात को तो लगातार हम लोग इसको डिस्कस करते चले आ रहे थे कि दिसंबर से पहले योगी आदित्यनाथ जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर जिनका टीकाकरण हो रहा है, उसमें वो 100% टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तारीख 30 दिसंबर की है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट दिया था कि हम 30 दिसंबर तक सबको वैक्सीन लगा देंगे, सबका टीकाकरण हो जाएगा। लेकिन ये 15 दिन पहले उसे पूरा करने की वो घोषणा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ये जैसे पूरा हुआ उसके बाद भी 2-3 महीने होंगे चुनाव के। ये तो ढिंढोरा पीटेंगे कि अखिलेश यादव तो कोरोना में भाग गया, कहीं आया नहीं, टीका आया तो ये लोगों को मना कर रहा था। और खास करके मुस्लिम इलाकों में तो खास करके ये प्रोपेगेंडा चलाया गया कि मोदी और योगी मुसलमानों की जनसंख्या को कम करना चाहते हैं, कोई कोरोना वगैरह नहीं है और इसलिए वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो ये जो टीके के लेकर के जो बवाल मचाया था अखिलेश यादव ने, तो उनको ही ये जवाब दिया जा रहा है कि हम 15 दिसंबर तक सबका टीकाकरण कर देंगे। और ये जो अखिलेश यादव बोल रहे थे कि हम तो उस समय लगाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, तो टीकाकरण तो सबका हो। और ये भी कहा था कि जो लास्ट में वैक्सीन बचे वो लगा देना, तो 15 तारीख को लगा लेंगे जाके। 15 तारीख को लगाना पड़ेगा, 15 तारीख को लगाना पड़ेगा। और नहीं तो ये आप समझिए कि ये तो बीजेपी तो यही कहेगी कि भाई आपने कहा था कि जब हम सरकार बनाएंगे तब वैक्सीन लगाएंगे, अब तो सबका वैक्सीनेशन हो गया, अब आपकी सरकार की ज़रूरत नहीं है, आपका जो है पत्ता जो है वो साफ हो गया। तो ये एक एक करके एक एक मुद्दों के ऊपर बीजेपी अपने पक्ष को मजबूत करने में जुटी हुई है, ताकि कोई सवाल खड़ा ना हो सके। फिर ये कोई सवाल उठाए, जिस तरह से आप देखिए भी होगा, कहाँ थे योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली से जो गरीब लोग मजदूर पैदल चल चल के आ रहे थे। अच्छी व्यवस्था सरकार ने की थी, लेकिन प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक डिसअफेक्शन पैदा करने के लिए वो अटैक होगा। लेकिन जब ये अटैक होगा, उसी का जवाब ये तैयार कर लिया गया है कि हम तो पहले राज्य हैं जो समय से पहले जो है वो हमने टीकाकरण कर दिया। जहाँ जहाँ टीकाकरण स्लो है, आप अगर डाटा निकालेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ
टीकाकरण का जो प्रोसेस है वो स्लो है। चलिए अब लास्ट की खबर पे चर्चा कर लेते हैं जो अखिलेश यादव से की पार्टी से ही जुड़ी हुई है। आज बीएसपी के 6 विधायक सपा में शामिल हो गए। हालांकि एक विधायक उसमें बीजेपी का भी बताया जा रहा है, तो भारी संख्या में ये उठापटक जारी है। सर देखिए, कभी भी चुनाव होते हैं तो इस तरह के नेताओं का आना जाना लगा रहता है। समझने वाली बात क्या है कि समाजवादी पार्टी कोई वैचारिक पार्टी नहीं है, बीएसपी कोई वैचारिक पार्टी नहीं है। ये लोग चुनाव लड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में भी सारे लोग वैचारिक तौर से संघ और बीजेपी के साथ हों, सारे लोग वही हों, ये भी नहीं है। आपको इस तरह के एमएलए ज़रूर मिल जाएंगे कि जिनका एक ही ध्येय होता है कि उनको नेतागिरी करनी है, उनको एमएलए बनना है, पार्टी कोई भी हो चलेगा। ये बेसिक मानसिकता है। उनको विचारधारा से नहीं मालूम उसे उनको क्या मोदी सरकार कर रही है, गरीबों को क्या सहायता हुई है, क्या योजनाएं आ रही है, वो सब कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ एमएलए बनना चाहते हैं। अब जब चुनाव आता है तो क्या होता है, ये जो 6 लोग बीएसपी से आए, सारी जगह खबरें बताई जा रही, लेकिन बहुत छोटे से लाइन में बता दिया जा रहा है, ये वो 6 विधायक हैं जिन्हें मायावती ने निकाल दिया था, निष्कासित। वो ना घर के रहे थे ना घाट के रहे थे, और इन लोगों ने बीजेपी में आने की कोशिश की होगी, वहाँ से रास्ता बंद हो गया तो भी वो समाजवादी पार्टी में आए। और समाजवादी पार्टी के लिए क्या ज़रूरत है, वो इस तरह का हवा बनाने में जुटी हुई है समाजवादी पार्टी कि योगी आदित्यनाथ को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो अखिलेश यादव है। तो इनका पर्पस इससे सॉल्व हो रहा है कि देखिए अब सब जगह से लोग भाग भाग के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी का जो है वो चांसेस ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। बीजेपी का भी एमएलए अभी एक आया है, अभी और बहुत सारे आएंगे। क्यों आएंगे? 150 एमएलए का टिकट कटने वाला है। बिल्कुल, आपने पहले ही कहा था 150 टिकट जो है वो कटने वाला है। वो उनमें से आप ये समझ लीजिए 30-40 जरूर ऐसे होंगे जो इस कैटेगरी में होंगे कि उनको एमएलए बनना है, चाहे वो बीजेपी बनवा दे या समाजवादी लगा दे, या उनको अब जिन जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई हम तो 5 साल कोई काम नहीं किए, ये कैसी पार्टी है, हिसाब मांग रही है, तो वो जो पत्ता कटेगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ट्राई करेंगे कि जहाँ से हमको टिकट मिल जाए। तो बीजेपी के बाद कोई पार्टी अगर है वहाँ पे तो समाजवादी पार्टी है, तो वो उसके पास वो चले आएंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के लिए क्या होगा कि देखिए अब बीजेपी को छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं जी, उनको एक मुद्दा मिल जाएगा, उनको मुद्दा मिल जाएगा। ये माने आप ये समझिए कि ये कैंपेन का एक हिस्सा हो जाएगा कि देखिए सारे लोग छोड़ छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, मतलब हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ये राजनीति का एक खेल है। इस तरह के एमएलएस के आने जाने से ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क पड़ता है उससे कि किस तरह का लीडर पार्टी बदल रहा है। क्या वो लीडर भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो स्टूडेंट राजनीति करता था तब से अब तक था, किसी मुद्दे पे वो पार्टी छोड़ रहा है या सिर्फ टिकट पाने के लिए छोड़ रहा है। अगर वो सिर्फ टिकट पाने के लिए छोड़ रहा है तो जमीन पे जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी मुद्दे किसी विषय को लेकर के वो पार्टी से अलग होता है, तब वो मुद्दा बनता है, तब इसका असर जमीन पे भी होता है। जी बिल्कुल, और बीजेपी की सरकार में रहना है तो परफॉर्मेंस तो देना ही होगा। देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका दिया। बीएसपी के 6 निलंबित और बीजेपी के 1 विधायक ने एसपी की सदस्यता ली। इन सभी विधायकों ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो चुनावी दंगल में उठापटक जारी है। हर एक दिन नई नई अपडेट सामने आ रही है जो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश के हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को
आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।